समर्पण का मतलब है कि आप जो कुछ है अपनी तरफ से पूरी समर्पित कर दीजिए, अपने आप को उसमें लीन कर दीजिए। जब समर्पण हो जाएंगे तब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जब लोटा बिल्कुल खाली हो जाएगा तो पूरा भर जाएगा। अगर तुम्हारे चित्त पर पूरा चित्त भरा हुआ है, दिल भरा हुआ है, पूरा ललाट भरी हुई है, तो उसमें नए अक्षर नहीं लिख सकता कोई भी, मेरा उपदेश बेकार जाएगा। तुम्हारा बिल्कुल कोरा कागज लेके आओगे तो उसमें जो भी पंक्तियां लिखूंगा तुम पढ़ सकोगे। पहले से भरा हुआ, उसमें झूठ, छल और कपट और व्यभिचार, बदमाशी, छल और सब कुछ लिखा हुआ है, सब भरा हुआ है कागज। अब उसमें क्या लिखूंगा मैं, कहां से लिखूंगा? समर्पण का मतलब है कि जो कुछ मैं आज खाली हूं, बिल्कुल आपके चरणों में हूं, अब आप जो कुछ मुझे बनाना चाहें बनाइए। तो अभी तक की जिंदगी मैंने जी ली, अब आप मुझे जी के दिखाइए कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। जो आप कहेंगे वैसा करूंगा। फिर उसमें तुम्हारा पद काम नहीं आएगा कि तुम बहुत महान हो, ये कोई वैल्यू नहीं रखती। फिर तुम करोड़पति हो, ये भी कोई वैल्यू नहीं रखता। समर्पण का मतलब है तुम कुछ हो ही नहीं। फिर तुम समर्पण भी करो और फिर एक कुर्ते का करोड़ का झटकोर, मैं मतलब एक ऑफिसर हूं, तो तुम्हारा समर्पण नहीं है फिर वो। या तुम बहुत विद्वान हो, वो समर्पण नहीं है। समर्पण का मतलब है तुम कुछ नहीं हो, मैं बिल्कुल खाली हूं। अब मेरे पास न पद है, न प्रभुता है, न पैसा है, न धन है, न दौलत है, जो कुछ मेरे घर में पड़ा है। यहां पर जो मैं हूं वह बिल्कुल पूर्ण भाव से आपको समर्पित हूं। ये समर्पण। जब ये स्थितियां आती हैं तब उस चैतन्यता से शिष्यता में आता है, तब वो शिष्य बनता है। तुरंत शिष्य नहीं बनता, पहले जिज्ञासु बनता है, फिर चैतन्य बनता है। चैतन्य के तीनों बिंदु उसके जीवन में आते हैं, तीनों बिंदु आते हैं तो शिष्य बनता है। और जो शिष्य बन जाता है, शिष्य का तात्पर्य है, संस्कृत में इसका अर्थ है नजदीक जाना। शिष्य और गुरु के नजदीक जाता है। नजदीक जाने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल उसके सीने सीना भिड़ा के खड़े हो जाओ, ये शिष्य का मतलब नहीं। गुरु जी आपने कहा था, मैं हैदराबाद में गया अभी 4-5 साल पहले की बात। मैं गुरु पूर्णिमा का अवसर था और मैं गंगोत्री से आ रहा था, उसमें से कई लोग यहाँ होंगे साथ में। वहां एक शिष्य था, उसने बड़ा आयोजन अच्छा किया। उन सब कम से कम 200 शिष्य मेरे साथ में थे। उनको ठहराने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी की। जब हम हैदराबाद में घुसे तो उसने बैंड बाजे लाया, बेचारे को खूब खुशी मनाई। जिस धर्मशाला में, जिस जगह पर हमें ठहराने की व्यवस्था थी, वो गेट पर वो खड़ा हुआ आरती लगा करके, और उसमें बड़ी बड़ी बत्तियां लगाई थी, मोटी मोटी बत्तियां, रुई की, घी की, बरकत की बत्तियां लगाई। और बत्तियां लगाने के बाद जब मैं घुसने लगा, आरती करने लगा, सब गुरु आरती होती, गुरु की आरती करके उसको अंदर ले, तो मैं भी खड़ा हुआ, भाई के साथ में थी, पीछे से भी थे। अब वो ठेठ आरती लाते लाते ठेठ यहाँ तक ले आए। अब मैं मुंह नीचे ठेठ और लाया, मैं अब पीछे तो गर्दन अब कितनी गाय पीछे। अब मैं संकोच के मारे, और उनके भी बेचारे भाई बहन सब मंदिर से दायक, मैं कभी कुछ कहूंगा तो इसको बुरा लगेगा, मैं कहा नहीं कहूंगा अब मेरे बाल जलेंगे, अब मैं महान बन जाऊंगा। तो मैं और ये पीछे कर दूं और पीछे, जय गुरुदेव दया निधि। अब मैं दया निधि नहीं, अब तो अस्पताल निधि हो जाएगा। तो मैं हाथ से उसकी आरती को ये क्या? अरे मैंने कहा भाई आरती क्यों नहीं करती ऐसा, आप कब गवाते हैं? मैंने कहा एक बार आया तो फंस गया, उसका मतलब ये तो मुझे सीधा यहाँ अस्पताल घर ही पहुंचा दो। मैंने तुम दूर से आरती करो, नहीं गुरु जी बार बार थोड़ी होता है ऐसा, मतलब बार बार थोड़ी आता है, आज ही आया। और वो आरती लगी डाला, उसकी लपट मेरे लगे, वो दयानिधि ने हितकारी, वो बहुत मुश्किल से पूरी हुई। तब तक मेरा शरीर, वो चेहरा लाल सुर्ख ऐसा हो गया। मैंने भाई बेचारे घबराई, सोचा कुछ हो गया गड़बड़। वो मेरे तो ताके, मेरे हाथ से टल्ला मारे, तू टल्ला मार, मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं तो फंसा हुआ हूँ यहाँ से बीच में। अब वो दिन हितकारी तो हो गया, तो ये हितकारी हो, कोई भला करे, मेरा तो मर्जी इनकी। बाकी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जैसे मेरे नजदीक आ गए, ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल कल आके सीने से भिड़ करके खड़े हो जाओ तो लो गुरु जी आपने कहा नजदीक जाना, आ गया मैं आपको। मेरी हड्डियां तोड़ने की जरूरत नहीं है, प्राणों से प्राण जुड़ने की क्रिया है। आप हृदय से जुड़े, नजदीक आने का शिष्य का मतलब है। फिर जब 30 स्टेज में शिष्य होता है वो फिर नजदीक आता है। नजदीक आने का मतलब ये होता है कि फिर उसका चिंतन खुद का कुछ नहीं होता, फिर उसमें कुछ प्रश्न भी नहीं होते, तो ये भी चिंतन नहीं होता कि आडमास का आदमी है, एक देवता है कि क्या है। उसके जीवन में ये सब कुछ है, गुरु है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, यही सब कुछ है। तब वो जब चरण छूता है तब उसको चमड़ी नहीं दिखाई देती, उनको हरिद्वार दिखाई देता है, उनको मथुरा दिखाई देता है, फिर उनको चरणों में काशी दिखाई देता है। तब दिखाई देता है जब वो शिष्य बनता है, तब उसकी आंखें आंसू से भीगती हैं, तब वो अपने आप को समर्पण करने की पूरी क्रिया बनता है। और जब ऐसा करता है तो जो गुरु के पास है सब कुछ उसमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ कोई टेक एंड गिव वाला मामला नहीं है कि मैं मतलब जेब से निकाल करके कुछ दूं। गुरु प्राणों में स्थापन होने की क्रिया का मतलब है कि आप उनके नजदीक इतने चले जाए, उनके प्राण तुम्हारे प्राण एक हो जाए, उनकी देह तुम्हारी देह एक हो जाए। एक ही चिंतन रहे कि मैं कैसे इनको सुख पहुंचाऊं, क्योंकि ये शरीर मेरा है, ये जो गुरु का शरीर है ये मेरा ही शरीर है।
अब गुरु के कांटा चुभता है और तुम्हें अपने दर्द होने लग जाए, सारी रात तुम तड़फो, ये मैं खाना नहीं खाऊं मान लो, और तुम्हें मतलब सारी रात छटपटाहट महसूस हो और एहसास करो कि अपने घर में क्यों छटपटाहट है, कोई तकलीफ तो है नहीं, मगर क्या बात है, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या गड़बड़ है ये तब हो सकता है जब तुम्हारे मेरे प्राण जुड़ेंगे। ये तब जुड़ेंगे जब तुम इनसे बन सकोगे, जो तुम्हारी आंखों में एक भाव होगा। जब उसने कहा कि अंखें की कर कोठरी, आंखों की मैं कोठरी बनाना चाहती हूँ और पुतली पलंग बिछाए, और उस पुतली रूपी उसमें पलंग बिछाना चाहती हूँ। अंखें की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिक डारी के, पलकों की चिक डाल के उसमें गुरु को बिठाना चाहता हूँ। प्रिय को लिया रिंझाए, ऐसा करके मैं प्रिय को रिंझाना चाहती हूँ, ऐसा चाहती हूँ। क्योंकि जब ऐसा हो जाएगा तो ना मैं देखूं और को, फिर दूसरा कोई पुरुष मेरी आंखों में आएगा ही नहीं। मगर एक बात और है, ना तो ही देखने दे तो जब मैं आंखों बंद कर दूंगी तुम भी दूसरों को नहीं देख सकेगा, पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा तुम्हें। ऐसी स्टेज में आकर के कबीर कहता है कि तुम्हारी बहू लिया हो। इस स्टेज में उस शिष्योपनिषद में कहा है कि गुरु और शिष्य तो अपने आप में प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, क्योंकि संसार का सबसे उच्चतर संबंध, उच्चतम संबंध प्रेमी और प्रेमिका का होता है। न माँ बाप का होता है, न भाई बहन का होता है, न पति पत्नी का होता है। उनमें अपने आप में नित्य नवीनता बनी ही रहती है, नित्य नवीनता एक जिज्ञासा बनी रहती है, नित्य मिलने की इच्छा तड़प बनी रहती है। एक दिन भी प्रेमिका नहीं मिलती तो बड़ा अटपटा लगता है, क्या बात है आई नहीं, क्या हुआ, तबीयत खराब है, और फिर माँ बाप ने रोक दिया, माँ ऐसी दुष्टशाली वो गाड़ी देती नहीं है, ये बाप साला आराम नहीं, उसकी कदम मरोड़ दूंगा मौका आएगा तो कुछ। अब वो चिंतनी साली आई नहीं, कनार प्लेस में कार उठाने का फिर क्या, फिर अभी 5 मिनट और देख लेते हैं शायद आ गया है, आई नहीं, उसकी गलती नहीं होगी, उसकी गलती कुछ नहीं है, तो बाप साला आराम नहीं है, और आई नहीं 2 घंटे 2-2.5 घंटे क्या हो गया, घर जाए बाप ने देख लिया तो क्या होगा, चलो घर नहीं जाते हैं, फिर भी जाएगा वो बेचारा, और दूसरे जगह का देखेगा, फिर दिखाई नहीं देगी, फिर रात बोतल फेंकेगा। अब टेलीफोन है, टेलीफोन करे कैसे करे, क्योंकि माँ उठाती सीधा टेलीफोन नहीं दिया देख सर, ये बुढ़िया मरे ना साला टेलीफोन। और सारी रात वो घुमड़ चक्कर चलती है, इसलिए कि वो संबंध है प्रेमिका का संबंध, पत्नी का संबंध नहीं रहेंगे। भाई खाना खाए खाने का ठीक है, मुड़कर खा लेना जा, ऐसा होता है। जिस प्रेमिका के लिए तुम 3-3 घंटे तड़पते रहे, 5-5 घंटे तड़पते रहे, दुखी होते रहे, बेचैनी तुम्हें होती रही, 2 साल के तुम्हारे समय इतने मधुर चले कि तुम एक को बिना देखे बिना रह नहीं सकते थे, और जब तुमने शादी की मैंने और बात तुम्हारा वो सारा जोश खत्म कर, मैं तो उसके प्रति आकर्षण, फिर एक दूसरी प्रेमिका ढूंढना शुरू कर देंगे। चलो अब ये तो वाइफ होगी, अब इसमें क्या, अब उसके बाद वो कहे तुम लेट आते, लेट तो फिर ऑफिस का काम है, कोई ठेका है तुम्हारे पास पे जाओ, वही प्रेमिका जो तुम तड़प रहे थे, वो उनके बाद खाना नहीं खाया, पेट दर्द करा होगा, नहीं खाया होगा, तो मेरे ठीक है डॉक्टर पास चलिए बोल लिया, वो सब आकर्षण खत्म हो जाता है। पति पत्नी का आकर्षण वो नहीं होता, तुम्हारा किसी का नहीं होता। इसलिए उसने कहा कि जीवन में सबसे ऊंचा प्रेम प्रेमी और प्रेमिका का होता है, और वो संबंध गुरु शिष्य का बनना चाहिए, वो भक्त और भगवान का वो संबंध बनना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो 3 बजे का टाइम दिया नहीं मिली तो फिर वो भटक रहा है, देख रहा है, तड़प रहा है, यूं देख रहा है, इधर देख रहा है, फिर फोटो निकाल रहा है, फिर देख रहा है, ऐसा होना चाहिए। मैं जोधपुर में एक बार गर्मी के दिन थे, मैं बैठा था, ये बात 7-8 साल पहले की बात है, यहाँ तुम्हारा हापुड़ एक जगह है, कोई 23-24 साल का एक लड़का आया, जवान सुंदर स्वस्थ बिल्कुल, टाई वाई लगाई हुई, और कुर्सी में बैठ जाओ, बैठ जाओ, तो कुर्सी बैठा, हाथ डाल चित्र दिखा, तो मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, मैं कहा कहो, मैं 12 बज गए, फिर तुम 4 बजे आ जाना, तो नहीं बोलिए 1-2 मिनट और लगेंगे, फिर निकला, फिर डाला, सर क्या कर रहा है, दिखता भलेकर का लड़का है, और अब मेरे जीवन में शिष्य तो सैकड़ों अनेक रूप है, भगवान कई रूपों में आते, मेरे तो रूप, तुम्हारे जीवन में तो एक ही भगवान है, गुरु ही, मेरे तो हजारों रूप है, तो उसे यूं करके मुझको देखता रहा, तुम कोई क्रिश्चियन है क्या, तो नहीं मुझे हिंदू, पक्का हिंदू, हिंदू तो है, मैंने कहा तुम कुछ बात करनी, हाँ गुरु जी एक सेकंड निकला, तो मैंने कहा तुम कोई अभी पागलखाने से छूट के साथ ऐसा आया, कहाँ रहता है, तो मैं रायपुर में रहता हूँ, तो मैं रायपुर में तो कोई ऐसा है नहीं पागलखाना, मैं तो आगरा में या सादरा में, तो तुम रायपुर में कैसे आया, क्योंकि आप मुझे पागल समझ रहे हैं। मैं कहा तुम जो कर रहा है उसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मेंटली भी गड़बड़ करी या तुम कोई भाग के आया हुआ है, क्या नहीं कुछ ऐसी कोई बात, आप मेरी बात सुनिए। तो मैं क्या तुम बोलेगा तो सुनूंगा, मैं कैसे सुनूंगा, गुरु जी क्या है कि आपको क्या बताऊं गुरु जी, कुछ बात कि आप कोई बुरा तो नहीं मानेंगे,
फिर निकल आती गुरु जी मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, तो कह दे, आप बुरा नहीं मानेंगे, तुम काय के लिए बुरा मानूंगा? तुम कुछ कहेगा, गाली देगा तो मैं थप्पड़ मार दूंगा तुम्हें, बुरा तो मानूंगा नहीं, थप्पड़ मार दूंगा तुम। ये बात है तुमसे मजबूत हो क्यों? नहीं वो तो कोई बात नहीं, मगर मैं आपको कह देता हूँ, 15 मिनट हो गए, कह दूंगा कह दूंगा। आपने कोई प्रेम किया है गुरु जी किसी से? ऐसा से पहली बार आया, ऐसा पूछने के सीधा गुरु जी से डायरेक्ट इंद्र कन्वर्सन पूरा किया है, बहुत किया है, अपने गुरुओं से किया है, देवताओं से किया है, अपनी पत्नी से किया है, वो सब। ये तुम ऐसी ये बात मत करो गुरु जी, मैं जो पूछ रहा हूँ कुछ और बात पूछ रहा हूँ, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे। फिर वो निकाला, मैं बिल्कुल दो टूक बता रहा हूँ। वैसे मैं समझ तो गया था कि ये काय का चक्कर है, क्या है साला। तो मैंने कहा कैसा, तुम क्या पूछना चाहते हो? आप दो टूक शर्माइए मत, सच्चाई हो, मैं किसी को कहने वाला नहीं हूँ, आपकी बात मेरे पेट में रहेगी। आपने किसी प्रेम किया तो मैं क्या के लिए तुम्हें कहूँ? कोई ठेका तो है नहीं तुम्हें कहूँ ये बात। अब किया भी होगा, अगर नहीं किया होगा कि अब इतनी जिंदगी लंबी चौड़ी ली होगी, शायद किया भी होगा, शायद नहीं भी किया होगा, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? गुरु जी पूछ इसलिए रहा हूँ कि एक प्रेमी ही प्रेमी का दिल जान सकता है गुरु जी, आप नहीं जान सकते। आप क्या जानो प्रेम क्या होता है गुरु जी, आप नहीं जान सकते। तो मेरे से दर्द बोल पहले, दर्द क्या है, कितना बड़ा दर्द, इतना है, कुछ मालूम पड़े कितने, मैंने इतना सा दर्द दिया होगा जिंदगी में, तो साहब इतना दर्द भोग रहा होगा। अब मालूम नहीं तेरे दर्द तक मैं पहुंचूं नहीं पहुंचूं, मगर क्या नहीं। आप ये पहले ये बताइए तो मैं अपनी समस्या बताऊं। ऐसा मैंने नहीं किया प्रेम, जैसा तुम कर रहा है वैसा जिंदगी में किया ही नहीं, कि करते होता से पकड़ के मुझे कभी जेल में डाल देते या खाना पहुंचा देते, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम कर क्या रहा है कि कुछ नहीं, अभी बता रहा हूँ जी। ठीक है ईसा मसीह का फोटो होगा यार इसके पास। तो गुरु जी क्या है कि मैं प्रेम करता हूँ गुरु जी, ये तो जितना भारतीय जो पैदा हुए वो सब यही करते हैं, सबसे पहले यही करते हैं, वो नहीं सफल होते हैं तो फिर दूसरा गुरु के पास जाते हैं, तो बाद की स्टेज है, शुरू तो यही करते हैं, इसमें जब फेल होते हैं तो फिर गुरु के पास पहुंचते हैं। ये तो अब सेकंड स्टेज में आया, सही है।